अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मेमूना नसीम। जैसा कि इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन लेकर आता है जो कि सब देखने वालों के लिए किसी न किसी ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसी तरह हमारा आज का जो लाइव सेशन है वो हम सब लोगों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन होगा। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग सब बखैर आफियत से होंगे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जिस टॉपिक पे हम आज बात करें हैं, मैं बताती चलूँ, वो है तालीम और वालिदैन का किरदार। किस तरह पेरेंट्स का रोल होता है हमारी एजुकेशन में, किस तरह वो हमें हेल्प आउट करते हैं, किस तरह वो हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पिलर कंसिडर होते हैं और हमेशा रहेंगे भी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर सरवर खान अवान, रीजनल डायरेक्टर हैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के। इसके अलावा आप एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैम? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी बिल्कुल शुक्र। मैं स्टार्ट में थोड़ा सा नाम को करेक्ट करवा दूं, सनव्वर के श्योर सर। अवान अच्छा, अच्छा। सनव्वर के अवान। ओके सर, सॉरी। देखने वाले सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को हमने टॉपिक बता दिया, आप लोग हमसे क्वेश्चंस करें, हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स का रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर किसी का हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके लिए मैं अभी से माजरत हूँ। टॉपिक में एक बार दोबारा बताती चलूँ, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है तालीम और वालिदैन का किरदार। किस तरह हमारे पेरेंट्स का हमारी एजुकेशन में एक किरदार शामिल, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। उसी तरह सर के जो लाइफ में भी उनके पेरेंट्स की सपोर्ट होगी, पेरेंट्स की इनके एजुकेशन में हेल्प होगी, तो सर भी आज इस मुकाम तक पहुंचे। सर हम लोग जो है वो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, क्या रोल होता है एक बच्चे की एजुकेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इल्मी सिटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। और आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, आपने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है कि तालीम और वालिदैन का किरदार। मैं अगर बात स्टार्ट करूं तो कुरान मजीद में है कि माल और औलाद जो है ये दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो है वो फितरत पर पैदा होता है, और ये वालिदैन है, चाहे उसको यहूदी बना दें या नसरानी बना दें या मजूसी बना दें, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो पाकीज़ा और नाजिक होता है। तो वालिदैन का किरदार शुरू से ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो वालिदैन का किरदार माँ की गोद से शुरू होता है। जब बिल्कुल सर। छोटा बच्चा होता है जब छोटा बच्चा होता है तो वहीं से केयर शुरू हो जाती है, और करते करते टिल फाइनल, जब तक हम इस दुनिया से वापस नहीं चले जाते, तो वालिदैन की हर वक्त हमें ज़रूरत महसूस होती रहती है। और आप देखें, माँ के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि गोद से शुरू हो जाती है तालीम, माँ की गोद से। तो माँ जो एक है, अल्लाह पाक माँ के कदमों के तले जन्नत, माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी, और बाप जो है वो जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा बना दिया। ये इतना बड़ा मुकाम जो माँ और बाप को क्यों दिया गया? क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की जो फलाह बहबूद के लिए अपनी जितना भी आराम सुकून है वो निसार करना होता है। तो ये बहुत बड़ा मुकाम वालिदैन को अल्लाह पाक ने दिया कि जन्नत रख दी। और वालिदैन और वालिद के लिए क्या कहा कि जन्नत के दरवाज़ों में से जितने भी दरवाजे हैं उनमें से एक बीच का दरवाज़ा वो क्या है? वालिद ग्रामी है। तो वालिद का बहुत ज़्यादा किरदार है। अगर अभी मैं तालीम की बात करता हूँ तो तालीम दो तरह की होती है, एक दीनी है और एक दुनियावी है। दोनों तालीम अगर आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो दोनों तालीम ज़रूरी होगी, आपको साथ साथ बैलेंस करना पड़ेगा। और दुनियावी तालीम आपको क्या देती है? दुनियावी तालीम आपको अच्छा रोज़गार देती है, आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका घर खुशहाल होगा, आपका ख़ानदान खुशहाल होगा, आपका गांव खुशहाल होगा, आपका मुल्क खुशहाल होगा, और आपका पूरा सिटी भी खुशहाल होगा। ये तो है दुनियावी तालीम। और जो दीनी तालीम है वो आपको एक अच्छा मुसलमान बनाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो दुनियावी तालीम है वो जितनी भी अहम है उसके साथ दीनी तालीम ज़्यादा अहम है। क्योंकि अगर आपके पास दीनी तालीम होगी तो आप एक अच्छा ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप एक शहरी अच्छा बन सकते हैं, आप एक अच्छा भाई बन सकते हैं, आप एक अच्छा बाप बन सकते हैं। तो वालिदैन का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। और हम अगर बात करें, कुछ वालिदैन होते हैं, या इंसान की हम बात करते हैं जनरल,
उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक माल दे दे, बहुत ज़्यादा रिस्क दे दे, और कुछ की ख्वाहिश होती है कि उन्हें अल्लाह नेक पाक औलाद। औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या, माल, ये दोनों मैंने जैसे शुरू में बात की कि ये क्या है, दुनियावी ज़िंदगी की जीनत है, लेकिन असल बात, हमने इस दुनिया से चले जाना, कुछ अरसा के लिए हमने ज़िंदा रहना। अगर हम अपने पीछे अच्छी औलाद छोड़ के जाएंगे, माल हमारे काम नहीं आना। माल तो वही है जो हमने खर्च कर दिया अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह की राह में या जहाँ पे भी खर्च कर दिया। लेकिन अगर हमने अच्छी औलाद छोड़ के चले गए, वो आपके लिए सदका है। जब भी वो दुआ करेंगे, जब भी वो कोई काम, नेक काम करेंगे, तो वो आपको उसका अजर मिलता रहेगा। तो वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा है। मेरा चूँकि लोगों के साथ बड़ा वास्ता रहता है, तो मैं इस ठीक हवाले हो से गया। आपसे ज़रा शेयर करना चाहूँगा श्योर सर। कि काश, काश हमें ये एहसास हो जाए, जो कुछ भी है ना, हमारा जो कीमती सरमाया है वो हमारी सिर्फ औलाद है। ठीक हो इस गया। दुनिया में जो अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा खूबसूरत जो तोहफा है, जो भी हमें अल्लाह पाक ने अता किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी औलाद है। और उसके लिए हमें काम करना चाहिए, उसको नेक बनाना चाहिए, उसको हमें बताना चाहिए कि आपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, अच्छे काम कैसे करने हैं, ये मुल्क पाक के सामने कैसे हासिल किया है, आपने इनके लिए क्या काम करना है। तो टोटल जो है ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वालिदैन का किरदार तो वो पैदाइश से लेके मरते दम तक रहता है। ठीक हो गया सर। हम एजुकेशन, क्योंकि हमारा टॉपिक भी इस तरह का, किस तरह पेरेंट्स का एजुकेशन में जो एक रोल होता है, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि किस तरह पेरेंट्स जो है वो अपना एक प्ले रोल जो है वो प्ले करते हैं। टीचर्स का तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग मेहनत करते हैं, हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पेरेंट्स का यूजुअली लोगों को नहीं पता होता, ना अभी तक अंदाजा है कि किस तरह पेरेंट्स बैक एंड पे आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। जी मैम, असल में हम जो है ना, ये एक त्रिकोण की मानंद है, जैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट और वालिदैन, ठीक है। पेरेंट्स, असातिज़ा और तालिब इल्म, ये तीन हम एक एक त्रिकोण की मानंद है। ठीक हो तीनों का रोल इम्पोर्टेंट है। लेकिन बदबख्ती ये है हमारी कि हमारे वालिदैन जब बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में भेज देते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी असातिज़ा की है। बिल्कुल ऐसे। ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान में मुझे जो देखने को मिलता है, क्योंकि मैं कॉलेज लेवल पे डील करता हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि जब वालिदैन बच्चे को कॉलेज में भेज देते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी अब असातिज़ा की है कि उसको अच्छा बनाए। ऐसा नहीं है। अगर वो भी साथ दें, बच्चे की एक्टिविटीज़ उसके ऊपर नज़र रखें और बच्चे को देखें उसके फ्रेंड्स कौन से हैं, बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है और कितने बजे वापस आता है, और इस वक्फे में अक्सर बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं या सोसाइटी में किसी गलत चीज़ की तरफ वो चले जाते हैं, वो रास्ता होता है जो स्कूल या कॉलेज से लेके घर तक का होता है। कॉलेज में तो स्टडी होती है, स्कूल में भी स्टडी होती है। तो वालिदैन को ये चाहिए कि वो रोल प्ले करें और बच्चों की उन एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें जो घर से लेके स्कूल के दरमियान में लाई करती हैं। ये ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और असातिज़ा के साथ अटैच रहें, असातिज़ा को बताएं बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा इस आदत का मालिक है, मेरा बच्चा घर में ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, इतने बजे इसकी ये टाइमिंग है उठने की, ये मस्जिद में जाता है कि नहीं, ये नमाज पढ़ता है कि नहीं। वो सारी चीज़ें टीचर के साथ अगर वो शेयर करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इससे भी अच्छे बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी ग्रूमिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। कभी कभी इस तरह होता है कि पेरेंट्स जो है उनका, जिस तरह हम रोल की बात करें, उनका रोल कुछ ज्यादा हो जाता है, इस तरह ज्यादा कि वो अपने बच्चों को कहते हैं जी जो हमने आपको फील्ड सेलेक्ट करके दिया या हमने जो आपको बताया आपने उसी एक साइड पे जाना है या आपने वही सेलेक्ट करनी है। तो आपको क्या जी जी, लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये पेरेंट्स को बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, उनकी भी बात समझनी चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए? देखिए, आज की जो जनरेशन है वो बहुत एडवांस है, बिल्कुल सर, ऐसे बहुत ही है। ज़्यादा एडवांस है। अच्छा, बाज़ पेरेंट्स जो होते हैं वो इत्तेफाक से कह लें कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। ठीक है, एज ए पेरेंट्स तो उनके पास नॉलेज है, वो बड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल फील्ड को इतना समझते नहीं हैं जी सर। जितना आज का बच्चा समझता है। आपको पता है कि अब तो ग्लोबल, पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, और बच्चों को नॉलेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनकी अपनी बात है, उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सी देर के लिए बच्चे के ऊपर छोड़ दें, बच्चे को कहें कि जी। जो फील्ड आपने चुनना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी अपनी बेटियां, तो वो कहते हैं कि पापा जान हमने तो CSP ऑफिसर बनना है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए, लेकिन मैंने ठीक है। उन्हें फ्री छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ठीक है,
इट्स योर चॉइस, आप जैसे करना चाहते हो बेटे मेहनत करें और एक अच्छी ऑफिसर बने। लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं जब वो अगर सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती हैं तो मैं उनको एक अच्छा मुसलमान बना दूं, ये मेरा रोल है। कि जब वो फील्ड में जाए तो पूरा मुल्क उसके ऊपर फख्र करे, ये मेरा रोल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वालिदैन को प्रेशराइज करना चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि उन्हें फ्री हैंड दें और जिस चॉइस जिस फील्ड को वो खुद चुनेंगी वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें उनका दिल भी लगेगा। अमूमन ये होता है कि हमारे बच्चे जो है पेरेंट्स की वजह से प्रेशराइज किया जाता है, मामू चचा का रोल ज़्यादा होता है घर में, और कहते हैं कि जी बच्चे को डॉक्टर बना दो, बच्चे को इंजीनियर बना दो। जब वो बच्चा बन जाता है उसका दिल नहीं लगता, बाद में फिर क्या होता है, आपने देखा कि सीएसपी फीस उनके साथ डॉक्टर लिखा होता है, हालांकि उनका फील्ड डॉक्टर था, वो बने डॉक्टर। 5 साल इस मुल्क का सरमाया और वालिदैन का सरमाया भी उन्होंने ज़ाया किया, और उसके बाद किस तरफ आए, क्योंकि उनका ट्रेंड क्या था कि वो उधर खुश ना हुए और वो सीएसपी ऑफिसर बन गए, उन्होंने सीएसएस का एग्जाम दिया। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ, मेरी तो राय भी ये है और रिक्वेस्ट भी ये है वालिदैन के आगे, जितने भी वालिदैन आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा गैप दें, क्वेश्चन दें, ताकि वो अपना जो प्रोफेशन है वो खुद उसकी सिलेक्शन कर सकें। सर हम बच्चों के लिए भी एक सवाल जो है वो रख लेते हैं इससे रिलेटेड। पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया, आपने फील्ड जो है वो बच्चों ने बेचारों ने सेलेक्ट कर ली, अब वो अपना इंटरेस्ट किस तरह डेवलप करे, किस तरह वो इस उस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो लेकर आए। उनके साथ तो ज्यादती हुई है ना। कैसे, दोबारा बताइएगा। सर पेरेंट्स ने सेलेक्ट करवा दी फील्ड, एक बच्चा जो है उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसने बायो पढ़ ली, उसका दिल जो था वो कंप्यूटर पढ़ने का था। अब वो नंबर किस तरह ले, किस तरह वो अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करे, क्योंकि मैं जिस तरह कहती हूँ कि ज्यादती तो हुई है ना बच्चे के साथ। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी डिपेंड करता है, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट में चला जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चे का वो माइंड चेंज करके रख देते हैं। मतलब बच्चे का दिल अगर नहीं भी चाह रहा, बच्चे का अगर दिल नहीं भी चाह रहा किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जी सर, कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे का दिल नहीं चाह रहा कि इस फील्ड में, लेकिन टीचर अगर अच्छा हो, इसी तरह इसलिए बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का रुख करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को के माइंड को देख के, या जो भी उसकी सिलेक्शन हो गई है, चाहे वो पेरेंट्स ने की है या वो बच्चे ने की है, तो उसका वो ट्रेंड बना देते हैं, उसका माइंड उधर सेट कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर प्राइवेट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर की तो मैं नहीं बात करता, लेकिन माजरत के साथ वहाँ क्या है मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं अपने सेक्टर की बात करता हूँ कि यहाँ पे तो वो माइंड सेट कर दिया जाता है बच्चे। बिल्कुल सर, ऐसे ही। क्योंकि अगर गलती से हो भी गए, अगर चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे की चॉइस नहीं भी है, लेकिन कुछ तो करना है ना। ठीक है सर, हम बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप बताइए किस तरह एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उन दोनों का किस तरह डिफरेंट किरदार होता है, किस तरह वो जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको परेशानी होती है कि हम बच्चों को किस तरह समझाएं, किस तरह सपोर्ट करें, किस तरह बताएं, वो हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बस हमारा अलमिया है, अभी मैं ये कहूँगा कि मुश्किल तो ज़रूर पेश आती है। जो वालिदैन बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे और जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुश्किल पेश आती है। इसीलिए हम आजकल जोर दे रहे हैं कि माँ भी पढ़े और यानी कि लड़की भी पढ़े और लड़का भी पढ़े, यानी जब मेल और फीमेल उसमें कुछ आप डिफरेंस ना डालें और ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को एजुकेट करें, तो आने वाले टाइम्स, आज से 10 साल के बाद जब आप देखेंगे तो हमारा पूरा पाकिस्तान जो है पढ़ा लिखा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, अगर माँ और बाप ये समझते हैं कि हमने इस बच्चे को अच्छा मुसलमान बनाना है, तो वो प्रैक्टिकली खुद काम करें। मसलन अगर वो चाहते हैं कि जी ये नमाज पढ़े तो नमाज पढ़े, अब नमाज के लिए पढ़ा लिखा होना तो कोई बात नहीं है, कुरान पाक तकरीबन माँ को भी आता है और बाप को भी आता है, तो वो खुद कुरान पाक की तिलावत करें डेली बेसिस पे। ठीक है, फिर उसे बताएं कि बच्चे सच बोल रहे हैं। आप देखिए, आप अगर बच्चे को घर पे ये कह दें कि बाहर आदमी है तो कहीं वाले सब घर नहीं है, तो बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा? तो बच्चा तो झूठ का आदी हो जाएगा। तो आप वालिदैन को ये चाहिए कि जो काम भी है अमली तौर पे करके दिखाएं, बच्चे को ज्यादा नसीहतें भी ना करें, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा कि पता नहीं मैं किस घर में पैदा हो गया हूँ। वो इसको इतने प्यार से उसको एक अपना दोस्त सा बना दे बच्चे को। ये तो अनपढ़ शख्स भी बना सकता है ना। हम कोशिश करते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम उनकी कोचिंग करते हैं कि ये देखें आपका बच्चा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो आप क्यों नहीं ऐसे करते? कई वालिदैन हमारे पास आके रोना भी शुरू कर देते हैं कि आपका कहना मानता है हमारा नहीं मानता। डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि वो उसके करीब आते ही नहीं है, उसको वक्त उतना देते ही नहीं है। मैं आपके सही सामने है। बैठा हूँ, इत्तेफाक है, मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी वालदा को और वालिद साहब को। आज वो इस दुनिया में नहीं है, यकीन मानिए कि उन्होंने हमें मस्जिद में भेजा, उन्होंने हमें कहा कि इस वक्त आपने वो छोटे छोटे लाइनें लगा के, वो वक्त ऐसा था कि जोहर का टाइम हो गया, यसर का टाइम हो गया, और फिर बाज़ दफ़ा तो मेरी वालदा जाए नमाज के नीचे चीज़ें रख देती थी कि बेटा अल्लाह मियाँ आपको चीज़ देगा, आप नमाज पढ़े। तो मैं जब नमाज पढ़ता था जाए नमाज के नीचे कोई चीज़ पड़ी होती थी, तो ऐसा ऐसा मुझे उसकी तरफ मोटिवेट किया। तो आज हम सर इस स्टेज पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि किस तरह आपके पेरेंट्स ने जो है आपको सपोर्ट किया एजुकेशन के साइड पे, और किस तरह जो है आपने उनकी सपोर्ट को पॉजिटिव वे में आप लेकर आए। पॉजिटिव जी, मैं तो जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है, जितना भी। और उसके बाद है वालदैन, वो कमाल ठीक की है। हस्ती, कमाल की हस्ती, मतलब आज वो नहीं है। काश ऐसा होता। देखिए ये तो अल्लाह पाक को पता है ना कि कब उन्होंने किसी को ले जाना है, ये बेहतर अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन आज अगर होते तो जिस तरह अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी हुई है, यकीन मानिए कि मैं अब जाता और अपनी माँ के पाँव को चूमता, जब आता ऑफिस आता तो माँ के कदमों को चूम के, और इसी तरह वाल वालिद साहब को इसी तरह ही। और यकीन मानिए कि जब मैं आज भी उनकी कब्र पे जाता हूँ तो उनकी कब्र को चूमता भी हूँ, क्योंकि मुझे तो तसल्ली मिलती है। मेरे लिए तो सब कुछ वही है, उनकी कब्र ही है। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको बार बार, यानी दिन में मेरा, यानी कि कभी भी लेक्चर किसी क्लास में मैं चला जाता हूँ और सबसे पहला लेक्चर यही होता है, और खुदा के लिए डॉक्टर बनो बच्चों या ना बनो, लेकिन एक बात आप है वो कि माँ और बाप का ताबे फरमा जरूर बन जाओ। और जब बच्चों घर से निकल के आओ, एक माह के बाद हमारे बच्चे ये करना शुरू कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपने माँ के हाथ चूम के आने, बाप के जाके हाथ चूमने, और पाँव को हाथ जरूर लगाना है। ठीक बाज़ हो दफ़ा मैं गया। सोचता हूँ कि हमारे वालिदैन भी बाज़ दफ़ा सोचते हूँ कि पता नहीं किस तरफ लगा दिया है, लेकिन ये बेसिक यूनिट है। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाए तो हम बड़ों का एहतराम करना शुरू कर देंगे, दूसरों का एहतराम करेंगे, मामू चचा का एहतराम करना शुरू कर देंगे। ये बेसिक यूनिट है। अगर आप ये करना शुरू कर दें तो गैबी मदद शुरू हो जाएगी। ये तो एक वजीफा है। आज कोई भी, यानी कि ये मैं वजीफा बताता हूँ, हम कोई पीर नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप करना शुरू कर दें। देखिए कैसे बरकत होती है, कैसे आप तरक्की के मनाजिल तय करते हैं। ठीक हो कोई गया मुश्किल सर। नहीं है, और ये इसके लिए कोई आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई अमीर और गरीब का इसमें डिफरेंस नहीं है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई अपने वालिद साहब को खुश होके एक दफा देखता है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है एक बच्चे को। और कितनी दफा आप हज कर सकते हैं, और हमें नहीं पता होता कि जब हम हज पर जाते हैं तो वो कबूल भी होगा कि नहीं। ये तो उसकी रहमत है। तो ये इस लेवल पे असल में एक और जो हमारी सोसाइटी का अलमिया है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो वालिदैन है वो जब इंस्टीट्यूट का इंतखाब करते हैं ना, वो वो कुछ नहीं सोचते। हम कोई बिल्कुल सही। आम यानी अपना कोई सूट खरीदते हैं, कोई पैंट शर्ट खरीदते हैं तो 100 दफ़ा उसको देखते हैं ये क्या है, क्वालिटी क्या है। लेकिन ये नहीं हम चेक करते कि जिस इदारे में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं उसका हेड कौन है, उसके असातिज़ा कैसे हैं, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। ये अलमिया है, इसकी अवेयरनेस की अभी ज़रूरत है। मैं आजकल जब ये कंपेन होती है एडमिशन की तो मैं बाहर निकलता हूँ, जब मैं कोई विलेज साइड पे जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो आपकी बात की तरफ मैं दोबारा वापस आता हूँ, जो आप कि मेरी तो जो सर वालदा और मेरे जो वालिद थे, बस क्या बताऊँ। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं छोटा सा था तो वो कुछ चीज़ें रख देते थे जय नमाज के नीचे, ठीक है। तो मुझे इस तरह आदि किया। फिर मुझे उन्होंने मस्जिद में भेजना, सर्दियों के दिनों में मुझे चादर बांध देनी ऊपर ऐसे, और मुझे मस्जिद में भेज देना। फिर मुझे कहना, मुझे बड़ा, मतलब मैं शौकीन हो गया, बड़ी अच्छी आवाज़ में मैं नात पढ़ता था, बहुत अच्छी आवाज़ में। और मैट्रिक तक तो मेरा ये वतीरा रहा कि मैं मस्जिद में जाना, नमाजें 5 उधर ही मस्जिद में पढ़नी, और वही जो हैबिट उन्होंने हमारी डेवलप की, आज तक वही हम सब भाइयों में है। और इसी तरह जो मेरा बच्चा है अब छोटा, वो भी इसी तरह मेरे साथ साथ मस्जिद में जाता है, हालांकि वो भी लेवल 1 में है, क्योंकि वही जो रूटीन हमारी बनी, जिस तरह जी सर। हमें गाइडलाइन दी। और दोनों, मतलब मैंने कहा कि हाईली क्वालिफाइड नहीं थे, मेरे ख्याल अंडर मैट्रिक होंगे। और जो हम काम करते थे, हमारा, मेरी वालदा काम चेक करती बैठ जाती थी, चलो सनवर पढ़ो, ठीक है। और ये भी देखती थी कि सोसाइटी में, हम शुरू में एक गांव में रहते थे, और उस गांव में जो है हम किसी के बच्चे के साथ नहीं खेलते थे, हमें नहीं खेलने दिया जाता था।
तो लोग हमारी कॉपी करते थे कि मलिक साहब के जो बच्चे हैं कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, वो नीट रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये घर का ही सारा जो आज जिस स्टेज पे है वो वही सोबत है जो माँ बाप ने हमें दी और जो हमारी बिल्कुल ट्रेनिंग की। तो मैं बिल्कुल ऐसे। तमाम वालिदैन से कहूँगा कि इसमें पढ़े लिखे होने की कोई बात नहीं है। प्लीज़ अपनी औलाद की फिक्र करें, अपनी औलाद की फिक्र करें। अगर मुल्क पाकिस्तान को अच्छा देखना है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डेवलप इकोनॉमी का हम मुकाबला करें, तो एक जी ही सर। बात है हमारे पास, वो है तालीम, वो है तालीम और वो है सिर्फ तालीम। और बच्चों ठीक हो की गया। तरफ ध्यान दें। वालिदैन जब तक ध्यान नहीं देंगे, वालिदैन उनको फ्री हैंड छोड़ ना दें। अच्छा, एक और चीज़ साथ कहना चाहूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर है, हम लोगों को बड़ी ऑफर करते हैं, बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, तो वालिदैन समझ रहे होते हैं कि शायद हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। ये निकाल दें ज़हन से। बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, और कब तक पढ़ाएं? एटलीस्ट मास्टर करवाएं, एटलीस्ट, मैंने कहा एटलीस्ट ठीक मास्टर हो गया करवाएं। सर। बहुत सारे इदारे बैठे हुए हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही। हम जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन लोग बाहर आते ही नहीं है। बस वो कहते हैं अब 8 जमातें पढ़ ली हैं, बस ठीक है, ये जिम्मेदारा करे, ये करे। इस तरह हम अच्छा जिम्मेदारा भी नहीं कर सकते, हम अच्छी शॉप भी नहीं बना सकते। तब हम ये सारा कुछ कर सकते हैं जब हमारे पास एजुकेशन होगी। बेशक हम छोटे से छोटा काम स्टार्ट कर दें, लेकिन जब हमारे पास एजुकेशन होगी, ऑटोमेटिक हम उसमें इनोवेशन लाएंगे बिल्कुल और ऐसे ही सर। मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। राइट। सर हमारे पास ऑडियंस में भी एक कमेंट आया था कि हमारे पास जो है करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल कम है, तो एज अ प्रोफेसर आप क्या कहते हैं कि किस तरह एक रोल प्ले करना चाहिए प्रोफेसर्स को भी, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को भी और पेरेंट्स को भी? जी देखिए, जैसे मैं सुपीरियर ग्रुप के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने स्टार्ट में जिक्र भी किया था, हम मैट्रिक लेवल पे भी बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, और फिर ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद, यानी कि एक स्टेज आती है जब बच्चे मैट्रिक करते हैं, हम डोर टू डोर जाते हैं। दैट मीन कि हम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो मैट्रिक करवा रहे होते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं। जब स्कूल में ठीक है। गए, एक एक बच्चे को बताते हैं कि आपको क्या चुन रहे होते हैं। जब हेलो। जी, वीडियो थोड़ी देर के लिए, जी बन आवाज़ आ रही? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, वो वीडियो शो नहीं हो रही। सर आप वीडियो ऑन करेंगे तो होगी। नीचे कैमरे का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उससे आप वीडियो ऑन करेंगे। हेलो। जी सर आप रीजॉइन कर लें अगर जी पॉसिबल है आपके लिए जी, तो। आ रही होगी अभी मेरा ख्याल आ जाता। ठीक हो गया सर, आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं जैसे बात कर रहा था, तो हम मैट्रिक लेवल पे जाके स्टार्ट करते हैं, उनको एक एक बात बताते हैं। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि क्या हमें ये सर आपको रीजॉइन करना जी पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आपकी वीडियो नहीं आ रही। जी मैं करता हूँ, जी ज्वाइन श्योर करता सर। देखने वाले जो सब लोगों को मैं एक बार टॉपिक दोबारा से बता चलूँ, जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात करें, हम हूँ। लोग अजीज बात भाई, करें तालीम और वालिदैन का इफ्रा, किरदार, किस तरह किस तरह पेरेंट्स जो हैं उनका रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फील्ड सिलेक्शन में किस तरह हमें वो बताते हैं कि हमें एजुकेशन कैसे हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन हमें हमारे घर से ही मिलती है। सर ने भी जिस तरह कहा कि बेसिक एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, बच्चों को आदत होगी डिफरेंट चीज़ों की, तो बच्चे वही आगे परस्यू करेंगे। अगर उनको आप स्टार्टिंग से ही अच्छी आदत नहीं डालेंगे तो बच्चे कभी भी वो चीज़ परस्यू नहीं करते, कभी भी उनके माइंड में वो चीज़ें उनकी हैबिचुअल वो नहीं होंगे वो उस चीज़ के। वेलकम बैक सर। जी थैंक यू, सो नाइस। मैम, ऐसा है जैसे हम बात कर रहे थे तो इस पे डिस्टर्ब हो गए थोड़ा सा। जी जी सर, तो मैं ये इट्स कहना ओके। चाहूँगा कि ये देखिए कि मैट्रिक लेवल पे हम करियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, कि ठीक है। आपको आगे चूंकि एक चेंज आ रही होती है कि कुछ बच्चों ने या तो डॉक्टर बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है, या आईटी कंप्यूटर में उन्हें जाना होता है, डिफरेंट फील्ड है। तो हम एक एक बच्चे की जाके काउंसलिंग करते हैं। जब ठीक हो उसके गया। बाद अगर बच्चे इत्तेफाक से उनके मार्क्स कम आ गए या कोई, तो फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी जाके काउंसलिंग करते हैं। तो ये ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट जो है ना सुपीरियर ग्रुप को जाता है। यकीन अदर इंस्टीट्यूट भी ऐसा कर रहे होंगे। जी सर, हर जगह
नहीं, हम कह सकते हैं कि ऐसा है, काउंसलिंग की जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो काउंसलिंग की जाती है। सर एक तज़ाद होता है कि जी जी। लड़कियां किस तरह काम करी, किस कौन कौन सी फील्ड लड़कियों को सेलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी फील्ड लड़कों को सेलेक्ट करनी चाहिए, और पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? किस तरह आप जी पेरेंट्स को होना चाहिए, समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। ठीक हो गया सर। क्या जी, क्या क्या दोबारा बताइए। सर इस फील्ड तरह की बात होता है कर रहे हैं? कि जी जी, सिलेक्शन ऑफ फील्ड में डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है ना, कि लड़कियों के लिए कौन सी फील्ड होनी चाहिए, लड़कों के लिए स्पेसिफाइड फील्ड्स करती है, लड़कियों ने डॉक्टर बनना है, लड़कियों ने नहीं, अच्छा, अकॉर्डिंगली काम अभी करना है, अभी तो आप ये कैसे क्या? रात एक इंटरव्यू था वो सुन रहा था। तो अब ठीक तो हो गया। ये ओपन मार्केट बन गई है, कोई फर्क नहीं है, मैं तो मेल और फीमेल अब डिफरेंस ही नहीं रहा, मैं तो इक्वल इंपॉर्टेंस देता हूँ। और मेरे नज़दीक तो ये है कि बिल्कुल ओपन होना चाहिए, जिस फील्ड में बची जाना चाहिए। देखिए आज पुलिस में बची हैं, फीमेल भी है बिल्कुल मेल भी है। अच्छा, ऐसे ही। अदर्स डिपार्टमेंट में है उसमें भी इसी तरह है। तो मेरा ख्याल है ये अब जो मॉडर्न एज है उसमें ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। और वालदेन भी खुश होते हैं कि अगर उनकी बच्ची इंजीनियर बन जाती है, या उनकी बच्ची डॉक्टर बनती है, या टीचर बनती है, या इंडस्ट्री में जाती है। तो मैंने तो देखा है कि कोई खास फर्क नहीं है। पहले ये था, मतलब एक एक वक्त था, आज बच्चों को अकेले आप बाहर भेज देते हैं, बेटियों को भी भेज देते हैं सर स्पेशलाइजेशन करने के लिए। जी बिल्कुल। तो मेरे नॉलेज में ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि इतना उनके ऊपर नहीं है, प्रेशर नहीं ठीक है। हो गया सर, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस की जाती है स्टिल। हमारे पास सर एक जो क्वेश्चन था मेरे पॉइंट से, वो ये था कि पेरेंट्स की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि उनको अच्छा स्कूल प्रोवाइड करें, बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, और उनको एक्सपेंसेस वगैरह दें, या एक अच्छी पॉकेट मनी या पैसे प्रोवाइड करें। आपको लगता है कि जी ऐसा जी। है, या उनको एक प्रॉपर एजुकेशन में उनको पढ़ाना भी चाहिए, बच्चों को बिठा के उनको चेक आउट भी करना चाहिए? इवन देन मैं कहता हूँ कि देखिए, जैसे अगर वालदेन अनपढ़ भी हैं, तो आप ये थोड़ा सा चेक बैलेंस जरूर रखें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। क्या बच्चा आपका स्टडी आवर्स जो है वो पूरे कर रहा है या नहीं ठीक कर हो। रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ वालदेन कर रहे होते हैं, लेकिन एंड पे रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और ऐसे ही है। वालदेन को स्वाय पछतावे के कुछ नहीं हाथ आता। तो मेरा ख्याल है कि साथ साथ अगर हम तवज्जो दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। वालदेन थोड़ा ठीक। बहुत चेक करते रहें, आफ्टर ऑल तो वो उनके बच्चे हैं ना, तो अगर वो चेक बिल्कुल। करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाले। आज अलमिया ये है कि आज हमने अपने बच्चों को वक्त देना छोड़ दिया है। अगर हमारी मसरूफियत है तब तो चलें ठीक है, किसी हद तक नहीं भी मसरूफियत तो हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। तो हमें वक्त देना चाहिए अगर ठीक हो हमने गया सर। हम जनरेशन को अच्छा करना है। ठीक है सर, हमारे पास ऑडियंस में क्वेश्चन आए थे कि अगर हम लोग अच्छा अच्छा स्कूल प्रोवाइड करें, अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, हम पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट भी करें, पेरेंट्स पढ़ा भी रहे, तब भी बच्चा जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करा पढ़ाई में, हम तब क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो असातिज़ा होते हैं, जैसे वालिदैन है ना, उनको एक जी। अपने बेटे से प्यार होता है। और जो ऐसे। जिसको नाम टीचर है, मैं तो कई दफ़ा ये बात करता हूँ कि टीचर के अंदर दो दिल होते हैं, एक माँ का भी होता है, एक बाप का भी होता है। तो वो दोनों रोल प्ले कर रहा होता है। तो एक टीचर जो है वो इस नज़र से नहीं देखता जैसे एक वालिदैन अपने एक बच्चे को देखता है, उसके पास 50 बच्चे, 50 को वो चाहता है वो टॉप कर जाए, अच्छे नंबर ले ऐसे। ले। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। उसको अगर टीचर मोटिवेट करेगा तो यकीनन वो इस तरफ आ जाएगा और मेहनत करेगा। वालिदैन भी साथ दें, असातिज़ा भी साथ दें, और यकीनन वो कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे फिर। ठीक हो गया सर। सर लास्ट में सब देखने वाले पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह हम क्या क्या पॉइंट्स का जो है वो ध्यान रखें एक अच्छी लाइफ गुजारने में? अच्छा, मैं दो बातें शेयर करूंगा अगर वक्त हो तो। श्योर। पहली जी बात तो बिल्कुल। ये है कि मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। बिल्कुल। ये मेरी ज़ाती एक दरख्वास्त है। मेरे अंदर जो है ना, मैं जब बच्चों को देखता हूँ ना, ऐसे बच्चे बाहर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, या वो खेत में फिर रहे हैं, या शाम को ऐसे भी मकसद से वो खेल रहे हैं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो यकीन मानिए पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरा दिल कैसा बना दिया है, मुझे तो रोना आ जाता है। अकेले बैठ के मैं रोता हूँ, कई दफ़ा ऐसे होता है। तो वालिदैन से ज़ाती दरख्वास्त है कि वो बच्चों अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वो किस लेवल तक पढ़ाएं। मैट्रिक कोई तालीम नहीं है, इंटरमीडिएट कोई तालीम नहीं है, उसको कम अज़ कम मैंने कहा कि मास्टर करवाएं। और कई वालिदैन के ज़हन में है कि कौन सी जॉब मिलनी है, भाई ये छोड़ें, जॉब के बारे में तो सोचें ना, रिस्क का तो वादा अल्लाह ने किया हुआ है।
वो ऐसे ही रिस्क है आपको सर। मिलना ही मिलना है। वो ये ना सोचे कि जी अगर वो तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो रिस्क मिल जाएगा। असल ये है कि आपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए तब आप रोल प्ले कर सकेंगे जब आपके पास तालीम होगी। तालीम के बगैर आप रोल नहीं प्ले कर सकते। रिस्क तो आपको मिलना ही मिलना है, रिस्क तो आपके पीछे भाग रहा होता है। तो ये एक ज़ाती दरख्वास्त है वालिदैन के आगे, बच्चों के आगे भी। बच्चों के लिए तो मैं एक, मुझे मौके पे ही एक शेर याद आ रहा है, तो वो मैं पेश कर देता हूँ बच्चों के लिए, और मेरे ख्याल श्योर ये सर, वालिदैन के श्योर। भी के लिए, कि मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल ठीक से हो आगे गए। बढ़ के, जी मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियों से अ, ये बस यहाँ तक मैं इसको करूँगा। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं सर। जी थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ सेशन में आप आए, आपने बात की, हमारे जितने क्वेश्चन थे उनके जवाब दिए। जो हम लोग हमें देख रहे होंगे उनके भी माइंड में जो क्वेश्चन होंगे वो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। मुझे मेमूना और नसीम को दीजिए इजाजत। एंड में मैं इतना कहूंगी कि फील्ड ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें आप लोग का इंटरेस्ट है, और आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो टू ऑल टीचर्स के बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने की कोशिश करें, जिस तरह सर ने कहा। और पेरेंट्स के लिए भी यही बात के बेसिक एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब बेसिक अच्छी नहीं बनती तो यूजुअली बच्चे जो है बाद में तंग होते हैं जिंदगी में। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू जी, मुझे सो मेमूना नाइस, सो नसीम नाइस। को दीजिए थैंक यू जी, इजाजत। अल्लाह इल्मी हाफिज। सिटी के और लाइव सेशन में हम लोग दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बस उधर से करता हूँ।